नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 8, 9 और 10 जून को है। मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। इन 4 से 5 दिनों में जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं कि जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलें। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लो। जो बच्चे इस क्लास को तैयार कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को रट लेंगे, उनको एग्ज़ाम में जो है निश्चित रूप से इस क्लास से जो है 20 से 25 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 20 से 25 नंबर मिलने का मतलब है इस क्लास से बच्चों को जो है 12 से 13 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो। 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो। आपको विथ ऑप्शन जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव जी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन? तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शन है 352, 356, 368 या 370। तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 368 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज थे। ठीक, कौन थे? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो या केशव चंद्र सेन? तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर या गोखले? तो इसका सही जवाब हो जाता है 10 का ए, ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत में सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? भारत में सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेले जेली। क्वेश्चन नंबर 12, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? ऑप्शन है टोडरमल, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है बीरबल, ऑप्शन डी है भगवान दास या भगवान दास? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीरबल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, मानस या नंदा देवी? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर, ब्लैक होल
फिर शादी किस नगर से संबंधित है? सूरत, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, और राम मोहन राय ने, या रामकृष्ण परमहंस। तो 15 का सही जवाब हो जाता है, 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई? तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1957 में जो है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। 17 का बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 18 क्वेश्चन नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 32। ठीक है, 19 चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इंग्लिश अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है जॉर्ज यूल थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो हुई थी 1875 में हुई थी। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भैया 21 का सही जवाब हो जाता है बी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो था वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर। तो 22 का सही जवाब है, 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ एक बार फिर से देख लो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो 23 का सही जवाब हो जाता है तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक या तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को, या अनुच्छेद 32 को? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, नीति निर्देशक तत्व से, संघ और राज्य से। तो भैया 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो 26 का सही जवाब हो जाता है, 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गोखले को, तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, या गांधी जी को? तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में प्रथम जनगणना नियमित रूप से कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना नियमित रूप से कब हुई? तो 1881 में हुई। कब हुई? 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की? पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, और ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी है सिमरी समिति। तो 29 का बी ऑप्शन नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायती राज की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन या सिंचाई? तो ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। ठीक, इसका जवाब नहीं बता रहे हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं, HW में इसका जवाब देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ध्रुव था, कामिनी था,
अप्सरा था, पूर्णिमा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो 31 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा था। कौन सा था? अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, जूट पर, कपास पर, चाय पर। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो भैया 32 का सही जवाब हो जाता है बच्चों, 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पर। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पूछे तो बताना है गेहूं पर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता? तो 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुई? कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, मौलाना आज़ाद ने, हजरत मोहानी ने या फिर ऑप्शन नंबर डी गांधी जी ने? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो 34 का सही जवाब है। हमने इससे पहले एक क्लास ली थी कल, तो उसमें हमने आपको बताया था कि भगत सिंह जो हैं, भगत सिंह, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सबसे पहले हजरत मेहनानी ने दिया था या भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो हम जो इससे पहले क्लास ली थी वहाँ पर बताया था। तो आप लोग इसका जवाब कौन बताओ कि भगत सिंह सही है या हजरत मोहानी सही है? HW है। ठीक है, इसको हम पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हो ना, बता देते हैं। ठीक है, इससे पहले कल जो क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था इनकलाब को जिंदाबाद का नारा जो किसने दिया था, भगत सिंह ने या हजरत मेहनानी ने या मौलाना आज़ाद ने या फिर गांधी जी ने। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ इसका जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, जर्मनी से, कनाडा से, रूस से? संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, जर्मनी से, कनाडा से या रूस से? तो 35 का सही जवाब है, 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिए गए। ठीक है, संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी देश से लिए गए हैं। 35 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो 36 का सही जवाब है, 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डाल्फिन। ठीक है, गंगा डाल्फिन बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 37 का सही जवाब हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, शास्त्री जी ने दिया या पटेल जी ने दिया? तो शास्त्री जी ने दिया। किसने दिया? शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? किस गैस की है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? इसका जवाब आप लोग कमेंट देना, इसका जवाब कमेंट देना। जो कल क्लास लिया था उसमें हमने आपको इसका जवाब बताया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दोबारा आ गया है, लेकिन इसको हम बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? HW, ये भी हम जो है कई बार पढ़ा चुके हैं, कल की क्लास में भी लिया था। ठीक है, तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, 40 नंबर का जवाब देना है कमेंट में, 41 नंबर का कमेंट में जवाब देना है, और आपको जो है 42 नंबर का भी जवाब कमेंट में देना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन का 40, 41, 42 का आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है ये बताना है आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ये बताना है आपको, और पृथ्वी के वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा किस गैस की ये बताना है। ये क्वेश्चन इससे पहले हमने आपको बताया था भी, वो उसका भी होमवर्क पूछा। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये भी हमने बताया था, लेकिन आज हम ये बता देते हैं, वरना सारे तो होमवर्क हो जाएंगे, इसलिए इसका जवाब तो बता ही देंगे। ठीक है, इसका जवाब बता दो, अदरवाइज सभी तो होमवर्क चले जाएंगे ना, तो बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है या किस ग्रह को कहा जाता है?
तो भैया 44 का सही जवाब हो जाता है मंगल को कहा जाता है। मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, किसको? मंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद या अशोक? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद या फिर अशोक? तो भैया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। क्या है? बरगद है। ऑप्शन नंबर सी। भैया पीपल मत लगाना, पीपल राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है। नीम भी नहीं है। अशोक जो है यूपी का है, ठीक है। अशोक जो है वो यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है, या राज्य वृक्ष। यूपी का मतलब राज के, ठीक है, जो राज के वृक्ष होता है वो है अशोक, ठीक है। और ये पीपल जो है राष्ट्रीय है। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1947, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी ये 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए? 46। 47 चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या लंदन? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन? तो 47 का सही जवाब हो जाता, 47 का सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में है। 48 नंबर है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या विक्रम साराभाई? तो 48 का सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राकेश शर्मा। 49 नंबर है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने डिजाइन किया? भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने डिजाइन किया? डी विजय कुमार, रतन टाटा, अमर्त्य सेन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होंगे, रतन टाटा जी नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके ये बच्चे हैं, अमर्त्य सेन भी नहीं होंगे, आपके एक बचे डी विजय कुमार, तो वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब, अमरूद? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। क्या है? आम है। बच्चों हमने इस क्लास में आपको जो है 50 क्वेश्चन कराएं। 50 में हमने जो है 4 क्वेश्चन HW में दिए हैं। किस में दिए हैं? HW में। होमवर्क में दिए हैं 4 क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन जो हैं HW में। कितने? 4 क्वेश्चन। बाकी के बचे 46 क्वेश्चन जो हमने सही जवाब बताए हैं। 46 क्वेश्चन के जो हमने सवाल के जवाब बताए हैं, तो 46 दूना होता है 92, और कितना होता है? 46 दूना 92 और प्लस के 8 नंबर वो, तो कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर हम सॉल्व कराए हैं इस क्लास में। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग ईमानदारी से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, कितने नंबर जो है कवर कर पाए। ईमानदारी के साथ बताओ। आपका एग्जाम मात्र 2 से 3 दिन बचे एग्जाम में, ठीक है। मात्र 2 से 3 दिन बचे हैं। 8, 9, 10 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी के साथ बताओ। यदि नहीं पता हो तो आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।